शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसी। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी है समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाहों पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बोली मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूं, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमौला और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज बचेगी आसानी। सतमौला celebrates the release of Fukrey 3 in theaters near you. सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमौला तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमौला खाओ, कुछ भी बचाओ। कितनी महाविभूतियों का है यही कथन, कितनी महाविभूतियों का है यही कथन, कितनी महाविभूतियों का है यही कथन। रजकण सवारने का करे रात दिन जतन, कण कण निखारने का करे रात दिन जतन। गर डूबता है देश तो निश्चित तेरा पतन, गर डूबता है देश तो निश्चित मेरा पतन। एक बार बोले प्रेम से जय हिंद जय वतन, एक बार बोले प्रेम से जय हिंद जय वतन। वतन को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए मैं सतमौला कवियों की चौपाल में अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। पिछले 2 दशक से सतमौला कवियों की चौपाल आप सबका मनोरंजन, भरपूर मनोरंजन कर रही है। आपको हास्य व्यंग्य के गीत, व्यंग्य, छंद, मुक्ता, गजल गीत की महफिलें हर थोड़े थोड़े दिनों में सुनने को, देखने को मिलती हैं। आज इस महफिल में मैं सबसे पहले यथा नाम तथा गुण तथा रूप दीपक गुप्ता अपनी रचनाओं से, अपने गीत से, अपने गजल या व्यंग्य जो उनका मन करे, क्योंकि बहुत सारी विधाओं में लिखते हैं, उनका नाम है दीपक गुप्ता। तो सबसे पहले मैं आज उनको आमंत्रित करती हूँ। दीपक गुप्ता जी, अंतरराष्ट्रीय कवि दीपक गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मधुमोहिनी जी ने शुरू में ही कहा, वतन का हवाला दिया और पुण्य कर्म और अच्छी बात का हवाला देते हुए आज की इस एपिसोड का शुभारंभ किया। मैं भी कहना चाहता हूं कि छांट रहे हीरे पन्ने सोना चांदी काहे तुम, छांटना की है तो सारे सत्य गुण छांटिए। छांट रहे हीरे पन्ने सोना चांदी काहे तुम, छांटना की है तो सारे सत्य गुण छांटिए। बांट रहे धरा धर्म जात पात काहे तुम, बांटना की है तो अनुराग कन बांटिए। और पाट रहे लघु संग घाट घाट काहे तुम, पाटना की है तो सुधा संग मन पाटिए। काट रहे उपवन से सुमन काहे तुम, काटना की है तो विश्व भरे वन काटिए। और किसी रोते हुए के जो आंसू भी ना पहुंच पाए, बोलो ऐसी आन बान शान किस काम की। क्या बात है। किसी रोते हुए के जो आंसू भी ना पहुंच पाए, बोलो ऐसी आन बान शान किस काम की। भूखा और प्यासा कोई दर पे खड़ा रहे तो घर किस काम का, दुकान किस काम की। देश या समाज के जो काम नहीं आ सके वो
कौम किस काम की या जान किस काम की, आदमी की नस्ल हो तो आदमी ही रहो यार, वरना तुम्हारी पहचान किस काम। क्या बात है, बहुत बढ़िया दीपक जी, कमाल तो कर दिया। साम दाम दंड भेद करो, पर याद रहे अच्छा और बुरा सब यहीं छूट जाता है। पाप की कमाई भले फले या ना फले, पर पाप वाला घड़ा एक दिन फूट जाता है। मौत ने उधार में जो जिंदगी सभी को दी है, मौत ने उधार में जो जिंदगी सभी को दी है, सांस वाले रूप में उसी का सूद जाता है। सबको मनाना जिंदा मेंढकों को तोलना है, एक को बिठाता हूं तो दूजा कूद जाता है, एक को बिठाता हूं तो दूजा कूद जाता है। आइए मैं भी कुछ इसी भाव से जहां से मधुमोहिनी जी ने शुरू किया, मैं कुछ मिसरे आप तक पहुंचाता हूं। आज के युग में हमें क्या करना चाहिए और कैसा कैसा माहौल है और कैसे हमें तैयार रहना है। स्वागत। क्या करें क्या ना करें हम आज के इस काल में, क्या बात है। क्या करें क्या ना करें हम आज के इस काल में, बस सभी को हौसला देते रहे हर हाल में। क्या करें क्या ना करें हम आज के इस काल में। लोग कहते हैं वक्त बुरा है, मैं कहता हूं वक्त कभी बुरा नहीं होता, वक्त धीमा हो सकता है। उसी माध्यम से एक शेर सुनिएगा। वक्त का जो गीत है ये, मधुमोहिनी जी बहुत ध्यान से सुन रही हैं। वक्त का जो गीत है ये बेसुरा सा है अभी। क्या बात है। वक्त का जो गीत है ये बेसुरा सा है अभी, पर यकीन है जल्दगी आ जाएगा सुरताल में, पर यकीन है जल्दगी आ जाएगा सुरताल में। बस सभी को हौसला दे तेरा हर हाल में। और देखिए क्या है, 4 दिन की प्रतीकों के माध्यम से लोग कहते हैं 4 दिन की जिंदगी है। मैंने उन 4 दिनों को कैसे डिफाइन किया है सुनिएगा। 4 दिन की जिंदगी का सार ये निकला फकत, 4 दिन की जिंदगी का सार ये निकला फकत। 2 कमाने में कटे हैं 2 कटे हड़ताल में, 2 कमाने में कटे हैं 2 कटे हड़ताल में। बस सभी को हौसला दे तेरा। और आखिरी शेर पढ़ता हूं साहब। सिर्फ जिस भी ईश्वर की इबादत करते हैं, जिस भी खुदा को मानते हैं, उसके माध्यम से बात कहता हूं। सिर्फ उसकी रहमतों की बारिशें होती रहें। वाह वाह वाह। सिर्फ उसकी रहमतों की बारिशें होती रहें। क्या बात है। जिंदगी गम काट लेंगे एक फटी तिरपाल में, जिंदगी गम काट लेंगे एक फटी तिरपाल में। क्या करें क्या ना करें हम आज के इस काल में, बस सभी को हौसला दे तेरा है हर हाल। बहुत बढ़िया, बहुत कमाल कर दिया, बहुत कमाल कर दिया। हर हाल में हौसला देने का काम दीपक जैसे बहुत श्रेष्ठ गीतकारी कर सकते हैं। और सच मानिए हर कवि का यही काम है। अगर हम माइक पर आते हैं, टेलीविजन पर आते हैं, तो हमें खुशी देना, खुशी बांटना और खुशी कैसे आ सकती है ऐसी बात कहना बहुत ज़रूरी है। मुझे याद आती है नीरज जी की 2 पंक्तियां कि किसी के जख्म को मरहम दिया है गर तूने, किसी के जख्म को मरहम दिया है गर तूने, समझ ले तूने खुदा की ही बंदगी की। तो रोते हुए को हंसना कविता ऐसा ही काम करती है। तो अब मैं इस क्रम में दूसरे कवि जो बड़े संवेदनशील कवि हैं और ऐतिहासिक घटनाओं पर, राम पर, सीता पर, दशरथ जी पर बड़े बड़े अच्छी बातें कहते हैं, गीत लिखते हैं। अब देखूं आज इस एपिसोड में वे क्या कहना चाहते हैं। सर्जन शीतल जी अपने सर्जन से आपका मनोरंजन करेंगे। तो सुनते हैं हम सर्जन शीतल जी को, सुनिएगा। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
सतमूला कवियों की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अनवरत कई वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इस कार्यक्रम का हिस्सा हूँ। मैं आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ। एक दो मुक्तक सुनिएगा, उसके बाद एक गीत से जोड़ने का प्रयास करूँगा। सुनिएगा। एक ही शब्द में सब जहां लिख दिया, लिख दी सारी जमी आसमां लिख दिया। सार दुनिया का था एक ही शब्द में, क्या बात है। मैंने कागज पे वो शब्द मां लिख दिया। मैंने कागज पे वो शब्द मां लिख दिया। कमाल। एक दो मुक्तक और सुनिएगा। बहुत अच्छा सदी। नित नए आप आयाम गढ़ती रही। क्या बात। नित नए आप आयाम गढ़ती रही, हर शिखर पर सदा आप चढ़ती रही। हम रुपया से गिरते संभलते रहे, हम रुपया से गिरते संभलते रहे। आप डॉलर से भी तेज बढ़ती रहे, आप डॉलर से भी तेज बढ़ती रही। एक मुक्तक और सुनिएगा। नीम के पेड़ को आम कहने लगे, नीम के पेड़ को आम कहने लगे। चांदनी रात को घाम कहने लगे। आपके प्रेम में इतने अंधे नहीं, आपके इश्क में इतने अंधे नहीं। मूंगफलियों को बादाम बहुत अच्छे भाई, वाह। मूंगफलियों को बादाम कहने लगे। एक मुक्तक और सुनिएगा। सर झुका शर्म से अधमरा रह गया, सर झुका शर्म से अधमरा रह गया। एक सागर नदी से डरा रह गया। प्रेम का पाठ जब गोपियों ने पढ़ा, प्रेम का पाठ जब गोपियों ने पढ़ा। ज्ञान उद्धव का सारा धरा रह गया, ज्ञान उद्धव का सारा धरा रह गया। एक दो छंद और सुन लीजिए। यशोदा के लाल ने गुलाल लाल गाल पर ढंग से मला तो लाल लाल हुई राधिका। वाह भाई वाह। लाली लाल बाली लाल, काली चुंदरी भी लाल। शीश से ले पाँव लूं बेहाल हुई राधिका। क्या बात है। प्रेम रंगे रंग का चढ़ा था रंग ऐसे कुछ, मोहन जो जड़ हुए डाल हुई राधिका। और नटवर नागर ने नेह से निहारा जब, नैननों में नीर ले निहाल हुई राधिका। क्या बात है, क्या बात है। नैननों में नीर ले निहाल हुई राधिका। एक छंद और सुन लीजिएगा। ये काली काली कादम्बिनी जैसे काले काले केश, काननों में कंचन के कुंडल कमाल हैं। काले काले काजल सी काली कोर लोचन की, कोमल कपोल जाके सुर्ख लाल लाल हैं।
कनक के कंकन हैं कुंवारी कलाइयों में, हथ फूल कमल से करों में धमाल हैं, और कमर में कड़कती कण डोर कर धनी, कामदेव कामिनी को देख के निहाल हैं। बहुत खूब भाई, वाह। कामदेव कामिनी को देख के निहाल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, आपने राधिका पर जो पढ़ा बहुत 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 आनंद दिया, और मुझे भी फिर आपने जब पढ़ा तो मैं कल ही राधाष्टमी होके चुकी है, और कल मुझे बरेली में सम्मान मिला था राधा अष्टमी पे, तो मैंने राधा के चरणों में जो छंद निवेदित किया आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ, सुनाना चाहती हूँ। सुनेगा। मरा मरा वाल्मीकि ने जपा था। मरा मरा जप राम को पाया, मरा मरा जप राम को पाया, मैं धारा जपूंगी तो पाऊंगी राधा। मरा मरा जप राम को पाया, मैं धारा जपूंगी तो पाऊंगी राधा। नेम से प्रेम के गीत लिखूं, नेम से प्रेम के गीत लिखूं, हर शब्द में श्याम सजाऊंगी राधा। नेम से प्रेम के गीत लिखूं, हर शब्द में श्याम सजाऊंगी राधा। बाके बिहारी यही विनती, सुनो आठों ही आम में गाऊंगी राधा। आठों ही आम में गाऊंगी राधा। प्यार में पागल हूँ किसके, कोई पूछे तो नाम बताऊंगी राधा। प्यार में पागल हूँ किसके, कोई पूछे तो नाम बताऊंगी राधा। तो राधा नाम तो ऐसा है जिसको जितना गाया जाए कहा जाए कम है, लेकिन राधा के साथ साथ धरा के बारे में भी जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि ये हमारे जननी जन्मभूमि मातृभूमि पर जितना हमें गर्व है उस पर लिखने कहने वाले मेरे पास हैं आज। राष्ट्र की वंदना करने वाले कमांडो जी, समोद सिंह कमांडो जी का आमंत्रित कर रही हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सैनिकों का प्रतिनिधित्व करते हुए या 4 पंक्तियां उनकी तरफ से रखता हूं, उसके बाद एक गीत रखूंगा, सुनिएगा। सैनिक कहते हैं कि तिरंगे की हिफाजत के सभी अधिकार रखते हैं, तिरंगे की हिफाजत के सभी अधिकार रखते हैं, भले हो क्रोध चेहरे पर दिलों में प्यार रखते हैं। भले हो क्रोध चेहरे पर दिलों में प्यार रखते हैं, और हमारे देश को जो तोड़ने की बात करते हैं, हम अपने हाथ में उनके लिए हथियार रखते हैं। हम अपने हाथ में उनके लिए हथियार रखते हैं। तो आइए मैं एक गीत सुनाता हूं, मेरा प्रतिनिधि गीत है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और हमारे भारतवर्ष में जितने भी हैं भाई भाई, सभी के लिए ये गीत है, सुनिएगा जी। राष्ट्र जागरण का गीत है। मैंने कहा था कि नाम हमेशा लिखवाना तुम देश बचाने वालों में, नाम हमेशा लिखवाना तुम देश बचाने वालों में, आओ मिलकर आग लगा दें आग लगाने वालों में। नाम हमेशा लिखवाना तुम देश बचाने वालों में, आओ मिलकर आग लगा दें आग लगाने वालों में। जागो वीर जवानों जागो, तुमको देश जगाना है। क्या बात। जागो वीर जवानों जागो, तुमको देश जगाना है, भारत माता के दुश्मन को गहरी नींद सुलाना है। खोजो खोजो कितने नाग छुपे हैं घर के गंदे नालों में, आओ मिलकर आग लगा दें आग लगाने वालों में। क्या बात है। प्राणदायिनी वसुंधरा को लज्जित नहीं करेंगे हम। प्राणदायिनी वसुंधरा को लज्जित नहीं करेंगे हम, आग लगाने वालों से अब बिल्कुल नहीं डरेंगे हम। क्या बात है। प्राणदायिनी वसुंधरा को लज्जित नहीं करेंगे हम, आग लगाने वालों से अब बिल्कुल नहीं डरेंगे हम। नफरत वाली आंधी को तूफान नहीं बनने देंगे, सौगंध हमें इस माटी की हम देश नहीं बटने देंगे। क्या बात है, क्या बात। सौगंध हमें इस माटी की हम देश नहीं बटने देंगे। हाथ जोड़कर चुप मत बैठो, होकर बंद मकानों में, आओ मिलकर आग लगा दें आग लगाने वाला। बहुत अच्छा। बच्चे बच्चे के मस्तक को चंदन से महकाएंगे। क्या बात है। बच्चे बच्चे के मस्तक को चंदन से महकाएंगे, इस मिट्टी से तिलक करेंगे, वंदे मातरम गाएंगे। बच्चे बच्चे के मस्तक को चंदन से महकाएंगे, इस मिट्टी से तिलक करेंगे, वंदे मातरम गाएंगे। आखिर कब तक चुप बैठेंगे, कब तक नजर झुकाएंगे, अरे जल्दी नजर उठा लो वरना घर में मारे जाएंगे। बहुत अच्छा। तुम भी अपना नाम लिखा दो, तुम भी अपना नाम लिखा दो, देश बचाने वालों में, आओ मिलकर आग लगा दें आग लगाने वाला। बहुत अच्छा। चाहे जितनी कठिन परीक्षा हमको देनी पड़ जाए, चाहे जितनी कठिन परीक्षा हमको देनी पड़ जाए, मानवता के प्रहरी बनकर दानव दल से भिड़ जाएं। क्या बात है। मानवता के प्रहरी बनकर दानव दल से भिड़ जाएं। अभिनंदन का अभिनंदन हो, अभिनंदन का अभिनंदन हो, जयचंदों का हो मर्दन, भारत माता की जय बोलो, दुश्मन की तोड़ो गर्दन। क्या बात है। दाग कभी मत लगने देना चुनरी और दुशालों में, आओ मिलकर आग लगा दें
आग लगाने वाले। वाह वाह वाह। आगे कहता हूं कि महाराणा की परिपाटी का भाला भी यहीं पर है। क्या बात है। महाराणा की परिपाटी का भाला भी यहीं पर है। चेतक की टापों से निकली ज्वाला भी यहीं पर है। बहुत अच्छा। महाराणा की परिपाटी का भाला भी यहीं पर है। चेतक की टापों से निकली ज्वाला भी यहीं पर है। लक्ष्य भेद कर आने वाले असली तीर यहीं पर हैं और युद्ध भूमि में लड़ने वाले अग्निवीर यहीं पर हैं। क्या बात है। युद्ध भूमि में लड़ने वाले अग्निवीर यहीं पर हैं। नफरत वाले उच्चारण को बंद करो अब तालों में, आओ मिलकर राग लगा दें। आग लगाने वाले। हिंदुस्तानी उद्यानों के पुष्पों को संचित कर दो। प्रेम ग्रंथ के हर पन्ने पर राष्ट्र प्रेम अंकित कर दो। क्या बात है, क्या बात है। जिस दिन सभी सनातन मिलकर राष्ट्र ध्वजा फहराएंगे, पूरी दुनिया के गालों पर 3 रंग छप जाएंगे। पूरी दुनिया के गालों पर 3 रंग छप जाएंगे। बहुत अच्छा। पूरी दुनिया के गालों पर 3 रंग छप जाएंगे और हिंदुस्तानी दुश्मन को तुम बंद करो अब जालों में, आओ मिलकर राग लगा दें आग लगाने वालों में। और आगे कहता हूं कि याद करो, याद करो, याद करो, भूल गया, याद करो इस देश की खातिर फांसी पर झूले हैं हम। याद करो इस देश की खातिर फांसी पर झूले हैं हम। अमृतसर का जलियांवाला बाग नहीं भूले। क्या बात है। याद करो इस देश की खातिर फांसी पर झूले हैं हम। अमृतसर का जलियांवाला बाग नहीं भूले हैं हम। भारत का बंटवारा सुनकर शोला और भड़कता है, क्योंकि आज हमारे दिल में हिंदुस्तान धड़कता है। क्योंकि आज हमारे दिल में हिंदुस्तान धड़कता है और राष्ट्रगीत के स्वर गूंजेंगे अंबर तक सुरतालों में, आओ मिलकर राग लगा दें आग लगाने वालों में। और इसका आखिरी गीत पढ़ता हूं, सुनिएगा कि कोशिश चाहे जितनी कर लो अरसे हाथ मिलाने की। कोशिश चाहे जितनी कर लो अरसे हाथ मिलाने की, हर कोशिश नाकाम रहेगी सच का रंग चढ़ाने की। बहुत अच्छे। कोई कहेगा हरा रंग है, कोई नीला बोलेगा, कोई सिर्फ सफेद कहेगा, कोई इसको तोलेगा। आप तिरंगा थामे रखना, फंस मत जाना चालों में, आओ मिलकर राग लगा दें आग लगाने वालों को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। आग लगाने वालों को आग लगा। क्या बात समोद सिंह, आपने कमाल कर दिया। कमांडो जैसा आपका नाम है, वैसे ही आपकी वाणी, वैसे ही आपका स्वर, बहुत प्रखर स्वर। मुझे भी मन कर रहा है 4 पंक्तियां मैं अभी अपनी करूं, आपके स्वर में तो नहीं, मेरा स्वर, मेरी वाणी जो कहती है कि देश के नाम जो गोलियां खा गए, देश के नाम जो गोलियां खा गए, थे धरा के लिए पर गगन पा गए, थे धरा के लिए पर गगन पा गए, हैं हमारे उन्हें कोटि कोटि नमन, सांस की लय पे जय हिंद जो गा गए, सांस की लय पे जय हिंद जो गा गए, देश के नाम जो गोलियां खा गए, थे धरा के लिए पर गगन पा गए। और इस एपिसोड के लास्ट में मैं अब जाती हूँ सुप्रिया सिंह वीणा जी की ओर, जो अपनी मधुर वाणी से अपने वीणा के तार झंकार करती हैं, गीत कहती हैं, गज़ल कहती हैं और बहुत अच्छे मीठे स्वर में आपको गीत सुनाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सतमोला के सभी दर्शकों का मैं अभिनंदन करती हूँ और एक मुक्तक से अपनी बात शुरू करती हूँ कि बताना है उल्फत निभाने से पहले, बताना है उल्फत निभाने से पहले, निभाने से पहले तुम ही तुम हो दिल में, ज़माने से पहले तुम ही तुम हो दिल में, ज़माने से पहले। अगर दिल जलाया रहोगे कहाँ पर, रहोगे कहाँ पर, ज़रा सोच लो दिल जलाने से पहले, ज़रा सोच लो दिल
बुलाने से पहले। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक गज़ल से जोड़ती हूँ आपको। गज़ल का मतलब देखें कि सौगात दर्द की तो ले जा रही हूँ मैं, सौगात दर्द की तो ले जा रही हूँ मैं, फिर भी दुआ सभी को दिए जा रही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात। फिर भी दुआ सभी को दिए जा रही हूँ मैं। राहे वफा में मुझको मिली है जो तलखियाँ, राहे वफा में मुझको मिली है जो तलखियाँ, अमृत समझ के उनको पिए जा रही हूँ मैं। बढ़िया। अमृत समझ के उनको पिए जा रही हूँ मैं। घर अपनी ओर खींच रहा है मुझे मगर, घर अपनी ओर खींच रहा है मुझे मगर, दिल पूछता है किसके लिए जा रही हूँ मैं। अच्छा। दिल पूछता है किसके लिए जा रही हूँ मैं। कटती है अब रफूगरी में मेरी जिंदगी, कटती है अब रफूगरी में मेरी जिंदगी, दामन को चाक करके सिए जा रही हूँ मैं, दामन को चाक करके सिए जा रही हूँ मैं। आगाज तो है जिसका मगर अंत ही नहीं, आगाज तो है जिसका मगर अंत ही नहीं, ऐसे भी इम्तहान दिए जा रही हूँ मैं, ऐसे भी इम्तहान दिए जा रही हूँ मैं। और गज़ल का अंतिम शेर जो मुझे बहुत पसंद है कि अब और कुछ नहीं है मेरे दिल दिमाग में, अब और कुछ नहीं है मेरे दिल दिमाग में, बस एक खुदा का नाम लिए जा रही हूँ मैं, बस एक खुदा का नाम लिए जा रही हूँ मैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा वीणा जी, आप खुदा का नाम लिए जाते रहिए और ये कोई टूटन घुटन कुछ नहीं होगी, फिर आपको कोई उधेड़ बुन भी नहीं होगी, सिर्फ सिलाई करते रहिए। संबंधों में तुरपाई करनी पड़ती है, जीवन है, बहुत बड़े अच्छे लोग भी मिलते हैं और बड़े कड़े लोग भी मिलते हैं, तो कोई फाड़ने का काम करते हैं, कोई फोड़ने का काम करते हैं। आप संबंधों में तुरपाई करते रहिए और जीवन में फिर देखिए आपकी जग में प्रसिद्धि मिलेगी, प्रशस्ति मिलेगी, आपकी वाणी में ऐसे वीणा के स्वर गूंजते रहेंगे। बहुत बहुत शानदार काव्य पाठ, आज का शानदार ये एपिसोड हुआ। मिलते हैं आपसे थोड़े एक ब्रेक के बाद। धन्यवाद। बोली मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का पचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज पचेगी आसानी। Satmola celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। अंतराल के बाद में एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चहेते कार्यक्रम सतमोला कवियों की चौपाल में। अभी आप ऐसे कलमकारों को सुन रहे थे जिन कलमकारों ने देश में अपनी कलम की छाप छोड़ी हुई है, अपनी आवाज़ की छाप छोड़ी हुई है। और ऐसे ही एक नए गुलदस्ते को लेकर के हम आपके बीच में आए हैं, जिन लोगों ने आज के कुछ वर्ष पहले या कुछ समय पहले लेखन कार्य शुरू किया था और आज वो देश के सामने, राष्ट्र के सामने अपनी वंदनाओं को लेकर के, अपनी कविताओं को लेकर के आ चुके हैं।
ज़्यादा समय न लेते हुए पूर्वोत्तर से पधारे हुए मैं अपने बीच में उपस्थित देश की बेटी सुषमा पारख को आमंत्रित करता हूं। असम गुवाहाटी से आप आए, एक जोरदार ताली। माँ शारदे के चरणों में प्रणाम। मेरा आज का शीर्षक रहेगा बाबुल का आंगन। आंगन बाबुल तेरा प्यारा लगता है, आंगन बाबुल तेरा प्यारा लगता है, झूमता इसमें बचपन हमारा दिखता है, उतरती है थकन जीवन की बाबुल के आंगन में, उतरती है थकन जीवन की बाबुल के आंगन में, लगता महफूज ये जीवन माँ तेरे आंचल में, लगता महफूज ये जीवन माँ तेरे आंचल में, टेढ़े मेढ़े जीवन की टेढ़ी मेढ़ी डगरिया है, टेढ़े मेढ़े जीवन की टेढ़ी मेढ़ी डगरिया है जी। क्यों दिखती सबको कमियां ही कमियां हैं, खामी भी खूबी लगे, खामी भी खूबी लगे, वो माँ की अखियां हैं। वाह, बहुत सुंदर। वो माँ की अखियां हैं। कहती हूँ लगा पंख उड़ू में वो बाबुल का चुबारा है, लगा पंख उड़ू में वो बाबुल का चुबारा है, प्यारे बचपन के पल न मिलते दोबारा है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्यारे बचपन के पल न मिलते दोबारा है। कभी कभी जिंदगी कम और इम्तिहान ज्यादा लगती है। कौन है ऐसा जिसके विरोधी नहीं, वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात है साथी ये सतयुग नहीं, कर्मठ को सदा परखा ही गया, कर्मठ को सदा परखा ही गया, निकम्मों को परखने की जरूरत नहीं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। परखने की जरूरत ही नहीं, देव जन्मे यहाँ है, देव भूमि यही, सुख से वो भी यहाँ रह पाए नहीं, वैभव का सुख भोगा रावण ने, वैभव का सुख भोगा रावण ने, त्याग राम जी का भी सह सकते नहीं। वाह। अग्नि परीक्षा हुई देवी सीता की यही, अग्नि परीक्षा हुई देवी सीता की यही, सुरपंखा की बेईमानी परखी न गई। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुरपंखा की बेईमानी परखी न गई, ईर्ष्या बसी दिल में इतनी जितनी अपनी हंसती नहीं, अच्छे को बुरा बताते लगन से, कोई रूप रेखा की उनको जरूरत ही नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अपने मुंह से अपना ही गुणगान करते, मियाँ मिट्टू बनते भी ना सकते, बोलती है काबिलियत में मेहनत खुद ही, बोलती है काबिलियत में मेहनत खुद ही, बखान करने की होती जरूरत ही नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुषमा ने जब कविता पाठ शुरू किया तो कहीं ना कहीं माता पिता के प्रति अपनी श्रद्धा भाव को प्रकट किया और ऐसे लोगों को एक जवाब देने का प्रयास किया कि जो ये कहते हैं कि कर्मशील लोग कष्ट पाते हैं। बेशक जीवन कष्टमय होता है लेकिन परिणाम हमेशा सुखद होता है। आप
चित्रकूट से पधारे हुए दिनेश संघर्षी को बुलाने का अवसर है। आपकी जोरदार स्वागत। मैं सतमोला परिवार को नमन करता हूँ। चित्रकूट की भूमि से हूँ, इसलिए सभी को राम राम करता हूँ। स्वागत। चित्रकूट वह भूमि है जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। पहले वो केवल राम थे, लेकिन हमारी उस भूमि ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाया। मैं पुनः अपनी भूमि को नमन करता हूँ और मैं अपने एक मुक्तक से अपना एक गीत आरंभ करूंगा। जी स्वागत है। कि दफन कर हसरतें अपनी बिखरता मन संवारा है। क्या बात है, वाह। दफन कर हसरतें अपनी बिखरता मन संवारा है जी। मेरे जख्मों ने मिल करके मेरा जीवन संवारा है। क्या कहने भाई, वाह गजब। भरे हैं राह में कांटे मगर अभी चल चला हूं मैं। भरे हैं राह में कांटे मगर अभी चल चला हूं मैं। बुजुर्गों के चरण मैंने दबा कर फन निखारा है। बुजुर्गों के चरण मैंने दबा कर फन निखारा है। एक गीत आपके समक्ष रखता हूँ। मैंने किस तरह से ईश्वर से एक संवाद किया। स्वागत है आपका। मेरे मन में एक कौतूहल उत्पन्न हुआ, जिसे मैंने गीत पे पिरोने का कार्य किया। स्वागत। कल रात अंधेरा घना था, लेकिन भोर की आशा बाकी थी। कल रात अंधेरा घना था, लेकिन भोर की आशा बाकी थी। जगे हुए इन नैनों में भी कुछ जिज्ञासा बाकी थी। अंधियारे जब सृजित हुए तो कुछ तो अर्थ रहे होंगे, या कुदरत की झोली में भी कुछ पल व्यर्थ रहे होंगे। बहुत सुंदर। या कुदरत की झोली में भी कुछ पल व्यर्थ रहे होंगे। ईश्वर से मैंने प्रश्न किया। जी। आखिर मैंने पूछा प्रभुवर, एक बात तो बतलाओ। काले गहन अंधेरों का कुछ राज जरा तो समझाओ। क्यों निर्माण किया तुम का, क्यों निर्माण किया तुम का, क्यों तुमने रात बनाई थी। दिन दिन कर की भोर भंगिमा, क्या तुमको रास न आई थी। क्या बात है, दिन दिन कर की भोर भंगिमा, क्या तुमको रास न आई थी। ईश्वर का जवाब सुनिए। कहा प्रभु ने सत्य कहूं तो मेरी भी मजबूरी थी। कहा प्रभु ने सत्य कहूं तो मेरी भी मजबूरी थी। जितना जीवन होता है उतनी ही मृत्यु जरूरी थी। क्या बात है। जितना जीवन होता है उतनी ही मृत्यु जरूरी थी। गंगा को पावन कौन कहे, गंगा को पावन कौन कहे, गर पाप नहीं हो इस जग में। और प्रात किसे फिर भाएगी गर रात नहीं हो इस जग में। प्रात किसे फिर भाएगी गर रात नहीं हो इस जग में। अगला बंद। स्वागत है। भला भला है तब तक जब तक, भला भला है तब तक जब तक अस्तित्व बुरे का होता है। और रुदन से मान सदा ही मुस्कानों का होता है। और रुदन से मान सदा ही मुस्कानों का होता है। जल को जीवन कैसे कहते, जल को जीवन कैसे कहते, कंठ प्यास गर ना होती। किसकी करता कौन प्रतीक्षा, आस अगर एक ना होती। किसकी करता कौन प्रतीक्षा, आस अगर एक ना होती। अंतिम बंद। जी। शोभनम। काले गहन अंधेरों से ही, काले गहन अंधेरों से ही उजियारों का मान हुआ। काले गहन अंधेरों से ही उजियारों का मान हुआ। और निशा के कारण ही तो सूरज को सम्मान मिला। और निशा के कारण ही तो सूरज का सम्मान हुआ।
कल रात अंधेरा घना था लेकिन भोर की आशा बाकी थी। जगे हुए इन नैनों में भी कुछ जिज्ञासा बाकी थी। जगे हुए इन नैनों में भी कुछ जिज्ञासा बाकी थी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमन। दिनेश संघर्षी जी, आपने कविता पढ़ी, कविता पढ़ने के बाद में आपने जिस सरल अंदाज से, जिस गेयता में आपने एक बड़े सवालों को दर्शाया हुआ है, मुझे लगता है कलम के साथ साथ में गले पर भी आपने उतना ही प्रयास किया है जो इस पूरे गीत में झलक रहा था। और आपकी इस झलकन की ताल देने के लिए, क्योंकि हमने कहा गीत झलक रहा था, अब गीत को ताल भी चाहिए, तो ताल देने के लिए मैं बुलाता हूं अगले कवि के रूप में, जिनका नाम है प्रवीण शर्मा ताल, और ये रतलाम से आए हुए हैं। आइए सुनते हैं इनके रतलामी हास्य को। स्वागत। सतमोला कवियों की चौपाल को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। सभी ने अपनी अपनी रस में सुनाई, अब मैं ही गन्ना का छिलका बच्चा हूँ। मूंग के नाम की हर फली से बचो, रास्तों से नहीं तुम गली से बचो। मूंग के नाम की हर फली से बचो, रास्तों से नहीं तुम गली से बचो। कामयाबी अगर इश्क में चाहिए, कली से नहीं चिपकली से बचो। वाह, हाय 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 हाय, बड़े अनुभव हैं, अनुभव बोलते हैं, बहुत सुंदर। अभी अभी आंख की बीमारी आई थी, हाँ, तो आंख की बीमारी पे मैंने पंक्तियां लिखी है, उस पे भी, और सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। बिल्कुल साहब। बताया यह जा रहा था कि अंदर ऑनलाइन आंख के डॉक्टर की मीटिंग चल रही है। हाँ। बताया यह जा रहा था कि अंदर ऑनलाइन आंख के डॉक्टर की मीटिंग चल रही है और गेट के बाहर कंजक्टिवाइटिस पेशेंटों की वेटिंग चल रही है। जब मैंने ध्यान से खिड़की में गौर से देखा, तो माजरा कुछ और था कि आंख के डॉक्टर की किसी नर्स से आंखों में आंखें डालकर सेटिंग चल रही है। डॉक्टर लोग बचे रहे भाई साहब से। अगला सुनिएगा जी। और अगला मुक्तक में आप सभी के बीच जी रखता हूँ कि इनकी हो नहीं पाई। रहा चलते मुझे न जाने क्यों रोक के चली गई। रहा चलते मुझे न जाने क्यों रोक के चली गई, अल्लड़ बल्लड़ होठों से हिलाते हुए मुझे अनाप शनाप भोंक के चली गई। उसे ब्रेक लगाना आता ही नहीं और पीछे से स्कूटी मुझे ठोक के चली। वाह 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 वाह, ब्रेक लगाना आता ही नहीं, बहुत कष्ट है। अगला सुनिएगा, एक छंद। नई नई गोरी में मैं ऑफिस में आई, तब देख कर लोग हाय हाय करने लगे। कुछ तो दीवाने हुए, इतने सयाने हुए, आते जाते टाटा बाय बाय करने लगे। कई कई दिन नहीं नहाते जो ठंड में, टिप टाप मिलते यूज टाई करने लगे। बूढ़े जो रिटायरमेंट पाने ही वाले थे, कल देखिए कमाल बाल डाई करने लगे। देखिए कमाल बाल डाई। बहुत सुंदर, ये नई डाई करने लगे, नई नई गोरी गोरी मैडम। हाँ, अगला जी। शोरूम से ले आया एक नई फटपटी, शोरूम से ले आया एक नई फटपटी, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ चलने को डटी। पहले ही प्रयास में जब जोर से किक मारी तो मेरी नई नई टाइट पैंट फटी। वाह, बहुत सुंदर। अगला, झूठे यारों का कोई भरोसा नहीं, रिश्तेदारों का कोई भरोसा नहीं। चोर पर तो भरोसा है, मगर इन चौकीदारों का कोई भरोसा नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अरबी की आमी के पेड़ पर भिंडी लगी, इन्हें बहारों का कोई भरोसा नहीं। क्या बात है भाई। बादवा में सावन की झड़ी लगे,
धूप का तो है भरोसा मगर इन रिमझिम फुवारों का कोई भरोसा नहीं। कोई किसी को कब उठा के ले जाए, इन शादीशुदाओं का भरोसा है मगर इन कुंवारों का कोई भरोसा नहीं। इन कुंवारों का कोई भरोसा नहीं। प्रवीण शर्मा जी, आपने कविताएं पढ़ी, बड़े ही हास्य की कविताएं पढ़ी, लेकिन जब आपने कहा भरोसा नहीं तो हमें याद आया ऐसा कोई नहीं जिसको आपने कोसा नहीं। आपके इस भरोसे और कोसने पर कष्ट पाते हैं। बेशक जीवन कष्टमय होता है, लेकिन परिणाम हमेशा सुखद होता है। आप सत्य के मार्ग पर आप चलिए और कर्मशील रहिए, आगे बढ़िए। हम भी जब कर्मशील की बात याद करते हैं तो कर्मशीलता दिखी थी राम में, कर्मशीलता दिखी थी लक्ष्मण में, और राम लक्ष्मण की उस भूमि अयोध्या से पधारे हुए हमारे बीच में ऐसे ही कलम के एक कर्मशील व्यक्तित्व कर्मराज शर्मा तुकांत को मैं आमंत्रित करता हूं। आप सबकी जोरदार तालियों से स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं कर्मराज शर्मा तुकांत जी अयोध्या से आपके बीच में हूँ। हाँ। और चूंकि मैं अवध से हूँ जी, तो अवध की माटी की एक खुशबू आपके बीच में रखना चाहता हूँ। स्वागत। 2 सवैया छंद रखता हूँ, सुनिएगा। स्वागत। मातृशक्तियों को नमन करते हुए करो। कि ई धरती का बनावई के खातिर जौन कृपा त्रिपुरारी के बाटे। ई धरती का बनावई के खातिर जौन कृपा त्रिपुरारी के बाटे। और जैसन भार जवानन के सर देशन की रखवारी के बाटे। तो जैसन माली के हाथे माँ जीवन, जैसन माली के हाथे माँ जीवन बागन हो फुलवारी के बाटे। जी जी। तो वैसन गेद के जीवन खातिर त्याग बड़ा महतारी के बाटे। वैसन गेद के जीवन खातिर त्याग बड़ा महतारी के। और इसी श्रृंखला का एक छंद और पढ़ता हूँ, अपने अवध की उस मिट्टी की खुशबू आपके बीच में रखता हूँ। स्वागत है। कि नारी के रूप अनेक धरा पे है, रूप से कर पार न पई हो। नारी के रूप अनेक धरा पे है, रूप से कर पार न पई हो। नारी के रूप अनेक धरा पे है, रूप से कर पार न पई हो। और नेह की धार बहावती है जस, वैस कहूँ रस धार न पई हो। वाह। तो त्याग की मूरत स्नेह की देवी के, त्याग की मूरत स्नेह की देवी के, ऐसे कहूँ अवतार न पई हो। कर्ज उतारी दिहो जग के मूल, माई के कर्ज उतारी न पई हो। कर्ज उतारी दिहो जग के मूल, माई के कर्ज उतारी न पई हो। मित्रों, एक छंद पढ़ता हूँ। जी, स्वागत है। आदरणीय ने बताया कि मैं राम जी की धरती से हूँ, ये मेरा सौभाग्य है और सब पर कृपा राम की रहे। राम बनने के लिए राम जी को क्या त्याग करने पड़े। एक छंद पढ़ता हूँ, आदरणीय सुनिएगा। सुनाइए। कि लंका जीत कर रखा राज्य को किनारे पर, मित्र धर्म को सदा निभाया मेरे राम ने। क्या बात है। लंका जीत कर रखा राज्य को किनारे पर, मित्र धर्म को सदा निभाया मेरे राम ने। और बालिका है वध किया, मीत को सुरक्षा दिया, राज परिवार भी दिलाया मेरे राम ने। तो सापित अहिल्या को चरण धूल से है तारा, सापित अहिल्या को चरण धूल से है तारा। और जिद पर पांव भी धुलाया मेरे राम ने। और राम जी तो राम है,
राम जी तो राम है, हुए जो प्रेम अभिभूत, सिबरी के जूठे बेर खाया मेरे राम। राम जी तो राम, बहुत शानदार। हुए जो प्रेम अभिभूत, सिबरी के जूठे बेर खाया मेरे राम ने। और मित्रों, जब राम की बात हो तो कृष्ण की भी बात हो। और मैं एक मुक्तक पढ़ता हूँ जी। और बांसुरी, एक बांसुरी जब बांसुरी बनने की प्रक्रिया में आती होगी तो कितने दर्द कितने कष्ट सहती है, लेकिन जब वो किसी कुशल चितेरे के होठों पे आती है तो दिल के दर्द को दूर करने का काम करती है। एक मुक्तक केवल पढ़ता हूँ, सुनिएगा जी। कि बांसुरी छेद कितने बदन में तेरे, क्या बात, क्या बहुत सुंदर। बांसुरी छेद कितने बदन में तेरे, और रंग कितना भरा है सदन में तेरे, रंग कितना भरा है सदन में तेरे, तो पूरा ब्रज बावरा सा दिखे है मुझे जी। पूरा ब्रज बावरा सा दिखे है मुझे, जिनको आनंद मिलता रुदन में तेरे, जिनको आनंद मिलता रुदन में तेरे। और इस श्रृंखला के तो कई मुक्तक हैं, लेकिन अंतिम मुक्तक मैंने प्रयास किया है। गोपियों ने उस बांसुरी को चैलेंज दिया है, जिस बांसुरी ने गोपियों को कृष्ण से अलग किया, उन्हीं गोपियों ने उस बांसुरी को चैलेंज किया। और एक बार आया, एक समय आया कि जब भगवान कृष्ण ने उस बांसुरी का भी त्याग किया। अंतिम एक मुक्तक पढ़ता हूं इस श्रृंखला का, कि बांसुरी तू सदा श्याम कर में रही, बांसुरी तू सदा श्याम कर में रही, हाँ अधर पे रही या कमर में रही, अधर पे रही या कमर में रही, लेकिन मन में तू श्याम के बस न पाई कभी, मन में तू श्याम के बस न पाई कभी, एक मैं जो हमेशा नजर में रही, एक मैं जो हमेशा नजर में रही, एक मैं। भाई हमारे बीच में बड़े शर्माए से बैठे थे कर्मराज शर्मा जी, और जब उन्होंने अपनी कलम की कर्मशीलता को यहाँ प्रस्तुत किया तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि हम किसी नौसिखिए कवि को सुन रहे हैं। हमें यही लग रहा था कि हम शायद जिस प्रभु का स्मरण करते हुए हमने उनको आमंत्रित किया हुआ है, उन प्रभु की वजह से उनकी लेखनी को इतनी पैनापन मिला, उतना धार मिली। इन्होंने एक बात कही कि मैं राम की भूमि अयोध्या से हूँ। हमने बुलाया था कि आप राम की भूमि अयोध्या से हैं, लेकिन हम सब राम की भूमि से सभी राम की भूमि से। और मैं आपके ही विधा के, आपकी उम्र के एक ऐसे व्यक्तित्व को बुलाना चाहता हूं जो फतेहपुर से रहने वाले हैं। उनका नाम है तिलोक चंद फतेहपुरी जी, हरियाणा से वर्तमान में। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। मैं डॉक्टर तिलोक चंद फतेहपुरी हरियाणा रेवाड़ी से हूँ जी सर। और सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी को राम राम करता हूँ, प्रणाम करता स्वागत हूँ। है। स्वागत। और जैसा कि अभी मेरे मित्र ने बुजुर्गों की बात की थी, तो चार पंक्तियां मैं बुजुर्गों से ही शुरू करता हूँ जी। बुजुर्गों के तजुर्बे में ज्ञान ही ज्ञान होता है, बुजुर्गों के तजुर्बे में ज्ञान ही ज्ञान होता है जी। जो कुल अनुकूल चलते हैं वही खानदान होता है जी। सदा खुशियां बरसती हैं प्रभु कृपा से उस घर में, बड़े बूढ़ों का जिस घर में सदा सम्मान होता है, बड़े बूढ़ों का जिस घर में सदा सम्मान होता है। और बूढ़ों की तो एक आदत होती है साहब, आप ही बताइए। जो काम जो है उन्होंने जवानी में किए बुढ़ापे में भूल जाते हैं, बड़े धर्म गुण के काम करने शुरू हो जाते हैं। तो मैं चार पंक्तियां और लेता हूँ, फिर मैं आगे अपनी कविता शुरू करूंगा।
बुढ़ापे में कई बूढ़े मन को मोड़ लेते हैं, जवानी के कुकर्मों से ये नाता तोड़ लेते हैं। वाह वाह, इनकी आदतें अनुभव अंदाज है रंगीला, ये अपने पोपले मुंह से सुपारी फोड़। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मैं 4 पंक्तियां और देकर के कविता शुरू करूंगा जी। बिना मनमीत प्रीतम के जिंदगी ही अधूरी है जी। तमन्ना और इच्छा भी कभी होती न पूरी है। बचा बस एक नुस्खा है टेंशन को भगाने का, अगर जीना जरूरी है तो हंसना भी जरूरी है। अच्छा, कवियों की की जरूरी है तो फिर हंसना भी जरूरी है। कवियों की बहुत भीड़ रहती है साहब मंचों पर, और सब अपनी बारी का इंतजार करते हैं। तो यहाँ भी आप काफी भीड़ थी सतमुल्ला कवियों की चौपाल पर, तो मुझे वो पंक्तियां याद आ गई, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक दृश्य है, हास्य व्यंग की सुनो कविता, मुझे भी रंग जमाने दो, मुझे मंच पर आने दो, मुझे मंच पर आइए आइए आइए। हास्य व्यंग की सुनो कविता, मुझे भी रंग जमाने दो, मुझे मंच पर आने दो, मुझे मंच पर छाने दो। पहला बंद देखिए जी। काव्य मंच पर हास्य व्यंग की ताल से ताल बजा दूंगा, सुना चुटकले और चमोले तुमको खूब हंसा दूंगा, ये महफिल खूब सजा दूंगा, मुझको ताने लगाने दो, मुझे मंच पर आने दो, बढ़िया आने दो। और अगला बंद क्या कहता है? हाँ, कहीं जमे दो हाथों पाई, कहीं जमे छक्का कुंडली, वीर करुण श्रृंगार के रस में सही जमे तुक्का मंडली, सुन सुन कविता छंद रटे, रटे छंद भी गाने दो, मुझे मंच पर आने दो, अच्छा, मुझे मंच पर छाने दो। बहुत सुंदर। और अगला बंद देखें जी। स्वागत है। छंद कवि कई रबड़े छंद का काव्य मंच पर मेल हुआ, छंद कवि कई रबड़े छंद का काव्य मंच पर मेल हुआ, कोई कवि तो जमा मंच पर, कोई कवि तो फेल हुआ, फेल हुए कवियों को भी, फेल हुए कवियों को भी खिचड़ी अलग पकाने दो, अच्छा है, अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत मुझे मंच पर छाने दो। और अंत में 4 पंक्तियां हैं। हाँ हाँ, स्वागत है। सदा जमाते आगे रहती साधु संत सुजानों की, समालोचना होती रहती कवि और विद्वानों की, नए कवि मेहमानों की खातिर भी करवाने दो, मुझे मंच पर आने दो, मुझे मंच पर छाने दो। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इस प्रेम भरे माहौल से चलते हैं। विदा लेने का समय हो चुका है, मन तो नहीं हो रहा है, लेकिन इस वादे के साथ में हम जा रहे हैं कि अगले प्रेम भरे गुलदस्ते को लेकर के, अगले हास्य भरे गुलदस्ते को लेकर के, अगले भक्ति भरे गुलदस्ते को लेकर के हम फिर आएंगे। और अगले एपिसोड में आने से पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं आज के कार्यक्रम आपको कैसा लगा। टीवी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर 9711182183 पर आप जरूर बताएं। और अगर आपके मन में कहीं पर एक छोटा सा कवि हृदय निवास करता है तो उस कवि हृदय को अपने देश और अपने सृष्टि में पहचान देने के लिए सतमोला कवियों की चौपाल पिछले 20 वर्षों से लगातार कार्य कर रहा है। आप भी यहाँ पर आकर के अपना बेहतर प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। आइए मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमोला कवियों की चौपाल में आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में एक ऐसी कला और साहित्य जगत की ऐसी प्रमुख हस्ती हमारे बीच में है। उनका नाम होता है प्रोफेसर डॉक्टर रमेश चंद्र गौड़ जी। डॉक्टर रमेश चंद्र गौड़ जी, आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय
के आप निदेशक हैं और साथ ही साथ आप इंदिरा गांधी कला केंद्र दिल्ली के आप कला निधि डिवीज़न के भी आप प्रमुख हैं। आप एक्स डीन हैं इंदिरा गांधी कला केंद्र के और आप चेयरमैन हैं नीति आयोग प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमेटी के लिए। आप एक कमेटी IFLA इंटरनेशनल एडवाइजरी कमेटी, उसमें भी आप हैं, उसके भी आप चेयरमैन हैं। आप अनेक अंतर्राष्ट्रीय, जैसे आप यूनेस्को इंटरनेशनल एडवाइजरी कमेटी के भी आप मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम के भी आप उसके OSD हैं। आप अनेक आप संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं, आपके ऊपर और भी महती जिम्मेदारियां आपके पास रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को कौन नहीं जानता। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, चाहे वो पूना का फिल्म इंस्टीट्यूट हो, चाहे दिल्ली ही नहीं है तो केंद्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की एक पहचान है। यहाँ से निकले हुए छात्र आज भारतीय सिनेमा पर छाए हुए हैं, उसके आप निदेशक होते हैं। और जहाँ बात होती है, आज जो ज़माना चल पड़ा है वो फिल्म फेस्टिवल के साथ साथ एक लिटरेचर फेस्टिवल आज की डेट में काफ़ी हो चुके हैं। लिटरेचर फेस्टिवल जो होते हैं उसके अंदर साहित्य और सिनेमा का अर्थ केवल एक जो सिनेमा का पर्दा ही नहीं है, चाहे वो संवाद अदायगी हो, चाहे वो संवाद लेखन हो, चाहे वो पटकथा लेखन हो। तो इसलिए सिनेमा के अंदर साहित्यकार की भूमिका एक बहुत ही अलग प्रकार की होती है। इसलिए आज की डेट में अगर हम कहा जाए तो सिनेमा के साथ साथ जहाँ फिल्म फेस्टिवल है वहाँ लिट फेस्टिवल आज की डेट में एक प्रमुखता के साथ हो चुके हैं। और जहाँ पहले केवल कहीं नाम हुआ करते थे, आज पटकथा लेखक और चाहे वो संवाद लेखन का काम हो, उनको बहुत ही उनको एक प्रतिष्ठा मिलती है। अभी जैसे एक काठियावाड़ एक फिल्म थी, उसमें जो एक बिटिया है उसने जो उसने पटकथा उसने लिखी, उसको एक बहुत शानदार अवार्ड मिला। तो ऐसे अनेक हमारे क्षेत्र के लोग हैं, उसमें से प्रतिनिधित्व जो करती है वो संस्थाएं NSD है और वो पूना फिल्म इंस्टीट्यूट है। और साथ ही साथ आप NSD के जो आप डायरेक्टर के साथ साथ आप इंदिरा गांधी कला केंद्र कला निधि के भी आप प्रमुख हैं। तो आप साहित्य और अभिनय दोनों क्षेत्र से जुड़े हैं। मैं स्वागत करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं प्रोफेसर डॉक्टर रमेश चंद्र गौड़ जी का। नमस्कार, धन्यवाद प्रवीण जी इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम सतमूला की कवियों की चौपाल में मुझे आमंत्रित करने के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये कार्यक्रम जो आपके मार्गदर्शन में चल रहा है, सालों से भारतीय भाषाओं में कवि और कविता को एक नई दशा और दिशा प्रदान कर रहा है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हज़ारों युवा कवि आज एक प्रतिष्ठित कवि के रूप में अपना कैरियर बना चुके हैं। ये कार्यक्रम जो कि खाली कविता का वाचन ही नहीं करता, कविता का पाठन और कविता के माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक संदेश ही नहीं देता, साथ में उन सभी भाषाओं को प्रमोट करता है, उनको प्रिजर्व करने में हेल्प करता है, उसको डिसेमिनेट करने में हेल्प करता है। हम सभी जानते हैं कि हमारे प्राचीन काल से ही कविता हमेशा एक समाज को संदेश देने का, अपनी बात को कहने का एक सशक्त माध्यम रही है। और ये लोगों को प्रेरणा देती है, लोगों को नई दिशा देती है। कुछ ही शब्दों में कवि एक ऐसा महत्वपूर्ण संदेश समाज को देता है जो कि कई बार वो एक क्रांतिकारी कदम हो जाता है। अगर हम भारतीय कविता की बात करें तो वो बहुत ही एक रिच ट्रेडिशंस रहे हैं हमारे देश में। और जैसे कि अगर हम फिल्मों की बात करें या हम नाटक की बात करें, एक नया फ्लेवर देने के लिए हमेशा
जो कवि होते हैं, जिनकी कविताएं होती हैं, उनका एक महत्वपूर्ण रोल हमेशा रहता है। तो इस तरह के कार्यक्रम जहाँ पर आप कवि और कविता दोनों को बहुत ही बढ़ावा दे रहे हैं। और एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि अगर हम प्राचीन काल की बात करें, हम अपने उन कवियों की बात करें, वो एक ऐसा संदेश देते थे, ऐसी एक नई धारणा पैदा करते थे समाज में, जो धीरे धीरे कहीं लुप्त होती जा रही है। और कहीं ना कहीं इस तरह के कार्यक्रम उसको बढ़ाने के लिए या दोबारा से स्थापित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और कई बार लोगों तक पहुंचने के लिए साधन नहीं होते हैं, और कभी बहुत एक प्रतिभाशाली होने के बावजूद भी अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा सकता। और आप जिस तरह का ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जो देश में नहीं विदेश तक पहुंचता है, और इस माध्यम से एक कवि जो कि अनजान किसी शहर में रहता है, किसी गांव में रहता है, वो आपके इस प्रोत्साहन से, आपकी इस मदद से अपनी बात और अपनी कविता लोगों तक पहुंचाता है। तो ये बहुत ही महान कार्य आप कर रहे हैं, और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और जहाँ तक इसमें NSDC संस्था हो या फिर IGNCA जैसी संस्था हो, वो हमेशा जुड़ना पसंद करेंगी और आपके इस कार्यक्रम में भागीदार बनकर और आपकी एक मदद करके इसको आगे बढ़ाने में ज़रूर अपनी भूमिका प्रदान करेंगी। मुझे बहुत खुशी हुई है आके, और मेरा पूरा विश्वास है कि ये कार्यक्रम आगे भी बहुत सारी ऐसी नए कवियों को पैदा करेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं, और उन सभी युवा कवियों को जो आज यहाँ पर कविता पाठ कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत कुछ शुभकामनाएं और धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रोफेसर डॉक्टर रमेश चंद्र गौड़ जी आपका। और आपने बहुत हमें अपना भरपूर आशीर्वाद दिया, और काफ़ी आपने साहित्य और अभिनय इन संस्थाओं की बारीकी बताई, इनका औचित्य बताया, और साथ ही साथ आपने आश्वस्त किया कि जो अपना टीवी शो है जो 20 साल से चल रहा है, इसमें अपनी संस्थाओं की ओर से, चाहे वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय हो, चाहे वो अभिनय का क्षेत्र हो, चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, जिसके लिए दोनों संस्थाएं अग्रिम पंक्ति में खड़ी हैं, मैं अपने सतमोला कवियों की चौपाल की ओर से आपके आश्वस्त करने के लिए, और आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया, मैं आपका हार्दिक साधुवाद करता हूं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी, चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। बोली, मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ बुद्धू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का पचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट तो हर चीज पचेगी आसानी से। Satmola celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you.
सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।